और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां पर बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी और इसे कहा नई बाबरी। 2 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग सुबह से ही ट्रैक्टर, ई रिक्शा और अपने सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल पर पहुंचते हुए नजर आए। बेलडांगा समेत आसपास का इलाका आज हाई अलर्ट पर है। बेलडांगा और रानी नगर थाने के इलाके और उसके आसपास सेंट्रल आर्म फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमें समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुमायूं कबीर मस्जिद की नींव रख रहे हैं। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरा होने पर बाबरी मस्जिद जैसी ही आधारशिला रखेंगे। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। अब सवाल यह है कि हुमायूं कबीर बाबरी नाम से ही इस मस्जिद की नींव क्यों रखना चाहते हैं? क्या ये सीधे सीधे वोटों का ध्रुवीकरण है? आरोप यह भी लग रहा है कि ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को भले ही पार्टी से निलंबित कर चुकी हो, लेकिन हुमायूं कबीर को आगे रखकर वो दरअसल वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति को बैकअप दे रही हैं। तो देखिए तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आप तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहां लोग पहुंचे और अपने सिर पर ईंट ढोकर यहां पर बेलडांगा पहुंचे। याद होगा आपको हुमायूं कबीर, जो अगर कहा जाए कि बाबर तो चला गया लेकिन बाबर का वंशज कहा जा रहा है हुमायूं कबीर को, इसलिए क्योंकि हुमायूं कबीर बाबरी की नींव रखना चाहते हैं। आधारशिला रख दी गई और देखिए ये तस्वीरें, ईंट सर पर ढोकर वहां पर पहुंचे हुए लोग। सवाल यह है कि आखिर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मस्जिद बनाने को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन सवाल यहां बीजेपी उठा रही है कि मस्जिद पर रोक नहीं है, लेकिन बाबरी नाम देकर दरअसल हुमायूं कबीर करना क्या चाहते हैं? क्या ये सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति करने का एक बड़ा आधार तैयार किया जा रहा है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा कृत्य है? और ऐसे में ममता बनर्जी पर भी बड़े आरोप बीजेपी नेता लगाते हुए नजर आए हैं। यहां तक कि आपको याद हो कि दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर यहां बाबरी बनेगी तो फिर यहां अयोध्या जैसा प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनेगा।